द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जल्द ही गिरफ्तार होने वाले हैं। जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे, क्योंकि एक के बाद एक अब उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है और समन भेजा जा रहा है। पहले महाराष्ट्र से एक समन आया कि 25 तारीख को नुपुर शर्मा को पेश होना, अपना पक्ष रखना है। उसके बाद पश्चिम बंगाल से और अब महाराष्ट्र से एक और समन आया है, जिसमें 15 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब भिवंडी पुलिस ने तलब किया है और कहा है कि आइए 15 जून को अपना बयान दर्ज करिए, क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में भिवंडी पुलिस ने निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी के सिलसिले में सोमवार को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चेतन काकड़े ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि नुपुर के अलावा बीजेपी से निष्कासित पदाधिकारी नवीन कुमार जिंदल को भी ठाणे जिले की भिवंडी पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी पर 15 जून को अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा है। दरअसल ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी वो रजा एकेडमी की तरफ से दर्ज कराई गई थी। रजा एकेडमी के एक प्रतिनिधि द्वारा 30 मई को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद भिवंडी पुलिस ने नुपुर शर्मा खिलाफ पहला मामला दर्ज किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने नवीन जिंदल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इससे पहले ठाणे में मुंद्रा पुलिस ने नुपुर शर्मा को 22 जून को उनके समक्ष पेश होने के लिए कहा था और मोहम्मद साहब पर अपनी टिप्पणी के लिए बयान दर्ज करने को कहा था। तो आप समझिए, ठाणे की मुंद्रा पुलिस और यहां पर 15 जून यानी 15, 22, 25 और 20 ये तारीख है जब इनको पेश होना पड़ेगा नुपुर शर्मा को अपना बयान दर्ज कराने के लिए जगह जगह पर। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने भी नुपुर शर्मा को 25 जून को इसी मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। गौरतलब है कि एक टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी को देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं इनकी वजह से। इसके अलावा कई मुस्लिम देशों में ने भी नुपुर शर्मा की इस बयान पर आपत्ति जताई थी। तो नुपुर शर्मा किसी भी हालत में बचने वाली नहीं है, क्योंकि कोलकाता में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें जो है समन भेजा गया और 20 तारीख के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कोलकाता पुलिस ने 1973 की धारा 41 के तहत यह समन जारी किया गया है। नारकेल डांगा पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता 41 मतलब जो है धारा उसके तहत मामला दर्ज किया और कहा है कि पेश हो और 20 जून को अपना पक्ष रखे, अपनी बात रखे कि उन्होंने क्यों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से नुपुर शर्मा को बचाने में लगी हुई है। वहीं गैर बीजेपी शासित राज्यों से लगातार समन नुपुर शर्मा के पास पहुंच रहा है कि आइए पेश होइए और अपना बयान दर्ज कराइए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद भी भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई नुपुर शर्मा पर। जब अरब देशों का दबाव आया तब जाकर इनको निष्कासित किया गया 6 साल के लिए नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लगातार अरब देशों में कैंपेन चल रहा था, प्रदर्शन चल रहे थे, देश में लोग सड़कों पर उतर आए। 3 जून का घटनाक्रम सबसे पहले कानपुर में हुआ, उसके बाद उसके अगले जुम्मे पर घटनाक्रम भी हुआ। आपने देखा, देवबंद की तस्वीर देखी, झारखंड के रांची की तस्वीर आपने देखी, पश्चिम बंगाल में भी कई जगह ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। उसके साथ साथ देवबंद के बाद प्रयागराज में तस्वीरें दिखाई दी। फिर प्रयागराज में बुलडोजर की जो अमानवीय कार्रवाई या कह सकते हैं असंवैधानिक कार्रवाई जो हुई वो सब भी आपने देखी। तो ये सब क्यों हो रहा है? पूरे देश ही नहीं, विश्व में बवाल मचा हुआ है सिर्फ 2 प्रवक्ताओं की वजह से, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की वजह से। इसलिए अब एक एक करके एफआईआर दर्ज हो रही हैं। मुंबई में भी एफआईआर दर्ज हो गई है, पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज हो गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी समन भेज दिया है कि नुपुर शर्मा जी पेश होइए कि आपको किसने यह हक दिया, आप अपना पक्ष रखिए, बयान बताइए यहां पर कि आपने क्यों जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी की है, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है। तो नुपुर शर्मा अब मुश्किलों में फंसती दिखाई दे रही है। नुपुर शर्मा को लगा था कि ये बयान देंगे तो हमको वाहवाही मिलेगी, पार्टी के पीछे जो लोग हैं
जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की चीजें बोलने के लिए उकसाया, आगे बढ़ाया है, वो लोग हमारे लिए खड़े रहेंगे। लेकिन अब ऐसा होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप भी देख रहे हैं, पहले पार्टी ने निष्कासित किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आगे भी प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, यानी आने वाला जो जुम्मा है उस दिन भी प्रोटेस्ट मुसलमान करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और लगातार काजी की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से ये बातें कही जा रही कि इस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो टिप्पणी की गई है इसमें चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। मुसलमानों का साफ तौर पे कहना है कि पहले हमने हमारे ऊपर हमला किया, हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं बोला। इन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट किया, मस्जिदों को टारगेट किया, जगह जगह कहने लगे कि ये मंदिर है, यहां पर मंदिर बना, हम कुछ नहीं बोले। लेकिन हमारे नबी के शान में अगर गुस्ताखी करेंगे तो हम ये बर्दाश्त तो नहीं कर पाएंगे और हम बोलेंगे। और फिर उसके बाद आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन जो है खड़ा हुआ गया कि भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े और दोनों प्रवक्ताओं को निष्कासित करना पड़ा। और उसके बाद एफआईआर भी दिल्ली पुलिस ने की, लेकिन एफआईआर पर अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, गिरफ्तारी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और यही मांग अब की जा रही है कि नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, क्योंकि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो आने वाले समय में और लोग भी ऐसे निकलकर सामने आएंगे जिनकी जुबान जो है ज्यादा चलती है, तो वो कभी ना कभी ऐसी टिप्पणियां करते रहेंगे। और आप भी जानते हैं किस तरह से हेट स्पीच लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दी जाती रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मसले पर अपनी टिप्पणियां दी है कि किस तरीके से हेट स्पीच से देश में वैमनस्यता फैलती है और बाद में नरसंहार के रूप में तब्दील हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पता सबको है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो आखिरकार नुपुर शर्मा पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जबकि आप देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस ने भी समन भेज दिया है, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने भी समन भेज दिया है। तो क्या दिल्ली पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है क्या? अपने आप में यह बड़ा सवाल उठता है। जब दूसरे राज्यों की सरकारें जो है इस पर एक्शन ले रही हैं, त्वरित जहां जहां एफआईआर दर्ज हो रही है, पश्चिम बंगाल पुलिस के पास एफआईआर जैसे ही एफआईआर पर एक्शन लेते हुए जांच करने के लिए नुपुर शर्मा को समन भेज दिया कि आप हाजिर होइए। उसके बाद महाराष्ट्र में 2 जगहों पर जो है एफआईआर दर्ज हुई, दोनों जगहों से जो है समन भेजा गया कि आप हाजिर होइए और अपना बयान दर्ज कराइए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार जो है वो बयान दर्ज कराने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। यही बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या दिल्ली पुलिस किसी के दबाव में है? क्योंकि बचने वाली तो नुपुर शर्मा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से मुस्लिम देशों में भी आप देख रहे हैं आंदोलन चल रहा है, विदेशों में भी इस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है। न्यूयॉर्क में भी आपको तस्वीरें हमने दिखाई कैसे लोग जो है भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए और ये मांग करने लगे कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी की जाए। नेपाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, नेपाल में भारतीय दूतावास के पास लोग इकट्ठा हो गए। और पूरे देश में, पूरे अरब देशों में, खासतौर पर मुस्लिम देशों में किस तरीके की जो है तस्वीरें निकलकर सामने आई, ये सब आपने देखी है। और अब यही मांग हो रही है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के साहब के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं, क्योंकि ऐसे लोग अगर टिप्पणियां करते रहे, इन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो आने वाले समय में ऐसे और कई लोग आ जाएंगे जो बिना कुछ सोचे समझे टिप्पणियां करते रहेंगे और जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।